Hello students, today in this lecture we will see energy conservation in Lenz's law। हमने ऑलरेडी लेंजस लॉ कंप्लीट कर लिया है। आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या लेंजस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्लियर? वैसे तो ये क्योंकि लेंजस लॉ बहुत इसका हमने ऑलरेडी देख भी लिया है, ये सब इसका प्रॉपरली एप्लीकेशन वगैरह हमने देखा है, तो क्योंकि ये लॉ है तो कंफर्म ये तो है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, बट प्रूफ भी करके देखते हैं हम, देखते हैं ये एक्चुअल में ऐसा है या नहीं। क्लियर? देखो इतना तो क्लियर है, हमारे लेंजस लॉ में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब भी कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कोई कॉइल से लिंक होता है तो वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस करता है या फिर एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, और इस करंट या फिर ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हमेशा अपोज करता है अपने कॉस को। ये हमने पढ़ा है, राइट? चलो अभी तो हमने ऑलरेडी, हमको इतना ये बात तो हमको एकदम ऑलरेडी पता है। क्लियर? चलो एक काम करते हैं, मैंने अभी क्या बताया, मैंने आपको लेंजस लॉ बताया। मैंने लेंजस लॉ में क्या बताया, इंड्यूस्ड करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अपने ही कॉस को अपोज करेगा। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं कि अपोज नहीं करेगा तो क्या होगा, राइट? एक्चुअल में लेंजस लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो अपने कॉस को अपोज करता है। मैं क्या लेकर चल रहा हूं यहाँ पे स्टार्टिंग में कि अपोज नहीं करता है। देखते हैं ना इससे क्या होता है, फिर हम समझेंगे ये पॉइंट को, राइट? क्लियर? तो पॉइंट अभी ऐसा है कि एज्यूम करो हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल में उस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, राइट, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस करेगा, और जैसे ही उस कॉइल में कोई करंट आ जाता है क्या होगा, वो इंड्यूस्ड करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हेल्प करता है अपने ही कॉस को तो क्या होगा। सोचो, अगर ये जो इंड्यूस्ड करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है अगर ये हेल्प करेगा अपने ही कॉस को तो ये जो करंट है कॉइल में वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लगेगा, राइट? कंटिन्यूसली और इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? इनफाइनाइट ग्रोथ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर ना? कोई भी चीज अपने आप ही कैसे इंक्रीज हो सकती है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, राइट? अपने आप ही देखो, करंट मींस एक टाइप का एनर्जी हो गया, कैसे एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंट मेरा फिर से समझो, जो मैं बता रहा हूं ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। क्लियर? देखो मैं क्या बता रहा हूं, मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट ये अगर हेल्प करता है अपने कॉस को, जबकि लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ बोलता है इंड्यूस्ड करंट अपने कॉस को अपोज करता है। मैं क्या लेके चल रहा हूं स्टार्टिंग में कि चलो एज्यूम करते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट है या फिर जो करंट हम बोल रहे हैं वो करंट अपने कॉस को सपोर्ट कर रहा है, मीन्स हेल्प कर रहा है, तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो थोड़ी देर बाद हमको ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है और जो फ्लक्स जो लिंक हो रहा था कॉइल से, राइट, ये इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाने वाला है। क्या दिखाएगा? ये इनफाइनाइट ग्रोथ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर ना? मैं जो बोल रहा हूं ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनना। पॉइंट ऐसा है कि इफ जो करंट की बात कर रहे हैं, इफ द इंड्यूस्ड करंट आप बोलो या फिर आप बोलो इफ द करंट, राइट, ये करंट कहां पे है? कॉइल के अंदर है, राइट, और ये सपोर्ट कर रहा है, अगर ये हेल्प करेगा अपने ही कॉस को तो क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट ऐसा सुनो, इफ द इंड्यूस्ड करंट और इफ द करंट आप बोल सकते हो हेल्प्स, क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, हेल्प्स इट्स ओन कॉस, अपने ओन कॉस को हेल्प कर रहा है, देन वी विल सून सी दैट द इंड्यूस्ड करंट एंड जो इंड्यूस्ड करंट के साथ क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल विल शो इनफाइनाइट ग्रोथ। क्या दिखाने वाला है ये लोग इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाएंगे, मींस जो इंड्यूस्ड करंट है वो इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाने लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज इनफाइनाइट ग्रोथ नहीं दिखा सकता है। क्लियर? ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, जो मैंने बताया वो ये देखो, इफ द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन अ सर्किट इन सच अ डायरेक्शन दैट इट हेल्प्स द कॉस, वो अपने कॉस को अगर हेल्प करेगा तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ी देर बाद वी विल सून सी दैट द इंड्यूस्ड करंट एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा था, लिंकिंग विद द कॉइल विल शो इनफाइनाइट ग्रोथ। क्या दिखाने वाला है, लीड टू इनफाइनाइट ग्रोथ, इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? अच्छा, ये इनफाइनाइट ग्रोथ हुआ कैसे? अच्छा, और ये जब इनफाइनाइट ग्रोथ हो रहा है तो और क्या होगा, पॉइंट सुनो, अगर जो करंट जो इंड्यूस्ड करंट है वो फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है लूप से, मींस कॉइल से, राइट, जो हम करंट की बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड करंट की, अगर वो कोई कॉइल से जिससे वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, अगर उस कॉइल से ये इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने चालू हो जाता है तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो करंट है ये इंक्रीज होगा,
और कैसा इंक्रीज होगा, इनडेफिनाइट इंक्रीज दिखाने वाला है। कैसा इंक्रीज, इनडेफिनाइट इंक्रीज। इनडेफिनाइट इंक्रीज का मतलब कोई लिमिट नहीं है इंक्रीज होने का, इनफाइनाइट इंक्रीज होते जा रहा है। अच्छा, अगर करंट इंक्रीज हुआ तो जूल्स लॉ के हिसाब से हीट भी इंक्रीज होगा, राइट। तो ये जूल हीटिंग दिखाएगा, क्या दिखाएगा, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो जो लूप से, जो जिस कॉइल से करंट बढ़ रहा है वो कॉइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट दिखाएगा, बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा, राइट। ये पॉइंट है। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, अपने आप हीट हो जाते जा रहा है, अपने आप हो रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि करंट जो है अब वो इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाने लगा है, राइट। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो करंट है अगर वो इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाता है तो क्या होगा, तो इनफाइनाइट ग्रोथ के हिसाब से हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, राइट ना। इसको हम बोलते हैं जूल हीटिंग। ये जो हीट प्रोड्यूस होगा इसको हम बोलेंगे जूल हीटिंग, क्योंकि जूल्स लॉ के हिसाब से होता है इसलिए हम इसको बोलेंगे जूल हीटिंग, राइट। इनडेफिनाइट जूल हीटिंग होगा, इनडेफिनाइट करंट की वजह से इनडेफिनाइट जूल हीटिंग होगा। और ये जो इनडेफिनाइट जूल हीटिंग है, आप समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक बार कोई कॉइल से, अगर ये फर्स्ट पॉइंट, ये अगर ऐसा होता है, ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है हमको कि जो इंड्यूस्ड करंट है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ है हेल्प कर रहा है अपने ही कॉज को, तो क्या होगा, तो हमने देखा कि ये इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाएगा। अच्छा, इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाएगा तो इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाते समय क्या क्या होगा वो हम देखने वाले पॉइंट नंबर 2 में। तो ध्यान दो क्या क्या होगा। जैसे ही इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाने के टाइम पे अगर करंट इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाता है तो पहले तो करंट कॉइल में फ्लो होने स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा वो करंट, राइट। हाँ, तो अगर ये जो करंट है इंड्यूस करंट ये कॉइल से फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। देख सकते जो मैं बोल रहा हूँ ना वही आपका पॉइंट नंबर 2 है, ये इंक्रीज होगा, इनडेफिनाइटली इंक्रीज दिखाएगा, बहुत इनफाइनाइट ग्रोथ जैसा इंक्रीज, राइट। जो करंट है वो इनडेफिनाइट इंक्रीज दिखा रहा है जिसकी वजह से जूल हीटिंग आ रहा है। कौन कैसा हीटिंग, जूल हीटिंग। जूल हीटिंग में मैंने आपको बता दिया जूल क्यों बोलते हैं जूल हीटिंग, क्योंकि जूल्स लॉ के हिसाब से हीट प्रोड्यूस होता है कोई कॉइल में या फिर कोई कंडक्टर में, तो जूल हीटिंग दिखाने वाला है। क्लियर। अच्छा, इनडेफिनाइट जूल हीटिंग, और इनडेफिनाइट जूल हीटिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज हमको देनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि करंट इनडेफिनाइट इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट भी इनडेफिनाइट है, तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। क्लियर पॉइंट समझ में आ रहा है, बात कर रहा है क्या हम बात कर रहे हैं, एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ही नहीं है, फिर भी हमारा जो हीटिंग कंटिन्यूस हो रहा है और फिर भी हमारा जो करंट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता है। पॉइंट समझ में आया। तो मेरा पॉइंट ऐसा है कि द इंड्यूस्ड करंट वंस स्टार्टेड फ्लोइंग इन द सर्किट इट विल इंक्रीज, या समझ में आ रहा है बात क्या बता रहा हूँ, ये इंक्रीज होने वाला करंट, इट विल इंक्रीज इनडेफिनेटली क्रिएटिंग अ जूल इफेक्ट या फिर प्रोड्यूसिंग इनडेफिनेट जूल इफेक्ट या फिर इनडेफिनेट जूल हीटिंग भी आप बोल सकते हो, राइट। एक इनडेफिनेट जूल हीटिंग यहाँ पे होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कीप्स इंक्रीजिंग इनडेफिनेट प्रोड्यूसिंग जूल हीटिंग, राइट। जूल हीटिंग होने वाला, बहुत ज्यादा हीट होगा और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग रहा है, एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, एंड दस ये जो मशीन है ये सेल्फ सस्टेनेबल मशीन हो जाता है। मींस ये जो करंट, क्योंकि करंट इनडेफिनेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी आपने एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दिया फिर भी करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, सेल्फ सस्टेनेबल, खुद ही करंट प्रोड्यूस कर रहा है और खुद का करंट इंक्रीज कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, राइट। एंड दस भी है सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनिंग भी बोल सकते हो आप। सेल्फ सस्टेनिंग इसका एक एग्जांपल है परपेचुअल मशीन, देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट, परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मशीन या फिर परपेचुअल मोशन मशीन, ये क्या है पहले ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक ऐसा मशीन है जिसको कोई एनर्जी नहीं लगता है रन होने के लिए, मींस ऑपरेट करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगता है। कौन से मशीन को, परपेचुअल, और ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता है, राइट। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना कोई एनर्जी दिए कोई चीज चले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। तो पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बताया, देखो मैंने ये बताया कि अगर कोई कॉइल में करंट इंक्रीज होता है या फिर करंट इंक्रीज होगा इनडेफिनेट, ठीक है, एक बार फ्लो होने भी स्टार्ट हो गया ना तो अपने आप वो तो इंक्रीज होगा। अगर कोई कॉइल में या फिर कोई लूप में जो इंड्यूस्ड करंट है वो फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है, ये फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो करंट है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज होगा इनडेफिनेटली और इनडेफिनेट जूल हीटिंग दिखाएगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, जूल हीटिंग, और वो भी इंडेफिनेट होगा क्योंकि इंडेफिनेट करंट है। क्लियर है। जूल हीटिंग हो रहा है लेकिन कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको देना नहीं पड़ा, कुछ हमने एनर्जी दिया ही नहीं, एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्लियर है, एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। और ये कैसे बिहेव करने लगेगा, फिर ये बिहेव करेगा एज अ सेल्फ सस्टेनिंग, राइट। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब क्या, खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और खुद को ही ऑपरेट करके ले रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
क्लियर। और इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, परपेचुअल मोशन मशीन। आप परपेचुअल मशीन लिखेंगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर ऐसा होता है तो ये तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है, ठीक। दिस विल वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। इसलिए हम लेंज़स लॉ में हमेशा जो इंड्यूस्ड करंट लेते हैं, उस इंड्यूस्ड करंट को हम ऐसा लेते हैं कि वो अपने ही कॉज को अपोज करे। क्योंकि देखो हमने अभी देख के यहाँ पे देख लिया कि अगर वो अपने कॉज को हेल्प करता है तो ये तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अपोज कर दे रहा है, क्लियर। तो लास्ट में मैंने यही लिखा है कि इसलिए जो लेंज़स लॉ हमने बनाया, ये जो भी लेंज़स लॉ है, ये अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है? ये अकॉर्डिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। पॉइंट क्लियर समझ में आया? एक बार मैं रिकैप करा देता हूं क्या क्या मैंने पढ़ाया। सबसे पहला पॉइंट में हमने ये देखा कि अगर जो इंड्यूस्ड करंट है या फिर करंट जो भी है, लिखूंगा करंट लेकिन समझ जाओ कि वो इंड्यूस्ड करंट है, क्योंकि हम लेंज़स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जो इंड्यूस्ड करंट है अगर वो अपने कॉज को हेल्प करता है तो होगा क्या, थोड़े टाइम बाद जो इंड्यूस्ड करंट है और जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा था कॉइल से, ये कंटिन्यूसली क्या होगा, ये इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाएगा हमको। अच्छा, इनफाइनाइट ग्रोथ दिखाएगा, ठीक है। जब सब इनफाइनाइट ग्रोथ तो दूर की बात है, पहले एक कॉइल में फ्लो करके देखते हैं करंट, अगर ये इसके हिसाब से तो क्या होगा। अगर कॉइल में एक करंट फ्लो होने स्टार्ट हो गया तो होगा क्या, तो जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है वो करंट इनडेफिनेट इंक्रीज दिखाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, जूल हीटिंग प्रोड्यूस करेगा एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं हमको यहाँ पे लग रहा है। और अगर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रहा है तो ये कैसा हो गया, ये तो सेल्फ सस्टेनेबल हो गया, मीन सेल्फ सस्टेनिंग हो गया, राइट। और सेल्फ सस्टेनिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक ऐसा मैंने एग्जांपल भी दिया है सेल्फ सस्टेनिंग मशीन का, वो है परपेचुअल मोशन मशीन, जो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा कोई चीज़ इस दुनिया में बना ही नहीं है कि जिसको हमने एक बार चला दिया तो वो कंटिन्यूसली इंडेफिनेट चलता ही रहे, ऐसा पॉसिबल। अगर ऐसा होगा तो फिर हमको फ्यूल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, समझ आ रही बात, फ्यूल्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। जो हम यूज़ करते हैं फ्यूल्स एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमको ज़रूरत ही नहीं होगी फ्यूल्स की, राइट ना। तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्लियर बात समझ में आई। तो हमने थर्ड पॉइंट में देखा कि अगर ऐसा है तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है। इसलिए जो हमारा लेंज़स लॉ है ये अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेंज़स लॉ इज नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ देखा जाए तो लेंज़स लॉ एकदम करेक्ट है, राइट। तो हमने देखा, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने स्टडी किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेंज़स लॉ में एकदम ठीक बैठता है, क्लियर। कैसा हमने स्टडी किया, हमने करंट को हमने करंट कंसेप्ट अपोजिट लेके सीखा। एक्चुअल में करंट जो है इंड्यूस्ड करंट वो अपोज करता है, तो हमने देखा कि हेल्प करता है, तो देखते हैं क्या होता है। और देखा तो फिर ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा था। क्लियर पॉइंट समझ में आया? बहुत ज़्यादा पॉइंट है, 4 पॉइंट्स है, सिर्फ इतना ही। अगर आया तो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 2 to 3 मार्क्स के लिए। ओके, थैंक यू।